अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार असम्बली इंतखाबात के दौरे पर है। इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं चंद्रसेनपुर। यहाँ जनाब नियाज़ अहमद साहब जो मिली और समाजी कारकुन हैं और सियासत में भी बहुत फ़ाल रहते हैं, जो मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। आज हम चाहेंगे कि उनसे जो हमारे इस वक्त बिहार में इंतखाबात चल रहे हैं, बिलखुसूस 20वीं असम्बली हल्का में, तो इस सिलसिले में उनके क्या ख़यालात हैं और किस तरीके के रुझान वो देख रहे हैं आने वाले दौर में। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले नियाज़ साहब का इस्तकबाल करता हूँ अपने बसीरत। बहुत शुक्रिया आपका भी इस्तकबाल है हमारे घर में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो न्यूज़ है लोग देखें और उस पर अमल करें। तो नियाज़ साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त जो बिहार असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं, जैसे कि 2015 में एक अलग गठबंधन था, 2020 में एक अलग गठबंधन है। 2015 में बड़ी कामयाबी मिली थी उस गठबंधन को, लेकिन इस वक्त जो गठबंधन है वो बिल्कुल अलग है। तो आप क्या तवक्कुर रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि 2020 में भी ये गठबंधन कामयाब होगा? मेरा जो अपना मानना है, हमने जो देखा है इलाके में, इसमें जहां बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है महागठबंधन को। जहां जेडीयू से लड़ाई है वहां पर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो पहले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कामयाबी मिली थी, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा कामयाबी इस मरतबा मिलने वाली है और फुल मेजॉरिटी से महागठबंधन की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव जो एक युवा नेता हैं, वो आवाम के कामों के लिए खड़े उतरेंगे, ये हमारा यकीन है। अभी 28 अक्टूबर को पहले चरण का इंतखाब जो है इलेक्शन ख़त्म हुआ है। इस सिलसिले में जो बाज़ ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि 55 सीट आरजेडी गठबंधन को मिल रही है, आप कहाँ तक इससे मुतफ़िक़? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलना है। यही तो ओपिनियन है, यही तो मुहासबा है लोगों का कि फुल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 75% सीट महागठबंधन को मिलना चाहिए, जो पहले चरण के मतदान में मिला है। ये पूरी उम्मीद है लोग कि दूसरे और तीसरे चरण में भी इसी तरीके से सीट मिले महागठबंधन को, और इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, इसकी वजह क्या है? आप क्या इस तब्दीली के पीछे क्या वजह दें? ये एंटी इनकम्बेंसी है। एक्चुअली नीतीश कुमार से लोग नाराज़ हैं, टीचर तबका नाराज़ है। टीचर आज मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है उनका। एक भी टीचर, चाहे वो जिस जाति से लगा हुआ ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी उनके पक्ष में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है। नीतीश कुमार जी ने खुद विधानसभा में कहा कि तुम्हारा वोट हमको नहीं चाहिए। आज वो टीचर आपके खिलाफ एकदम खड़ा उतरा हुआ है। कुछ ब्राह्मणों से भी बात हुई जो टीचर हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मैं नीतीश कुमार को वोट नहीं दूंगा। तो ये उसका बदला मिल रहा है उनको, और एंटी इनकम्बेंसी है। इन्होंने कोई काम नहीं किया जो अवामी खिदमत होती है। रोड थोड़ा बना है, इसके लिए कोई नहीं है, लेकिन जो अवामी काम होना चाहिए वो आज तक उस पर खड़े नहीं उतरे नीतीश कुमार। इसीलिए अवाम उससे बदजन है, और अवाम बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने। सभी अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, सभी भाइयों का एक तरफा फैसला है कि वो इस मरतबा बदले जाएं, और इंशाल्लाह वो बदले जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना काल में नीतीश ने बिहार के मज़दूरों के साथ कहते हैं अच्छा सलूक नहीं किया, बुरा सलूक किया, उन्हें बिहार आने नहीं दिया। बाद में तेजस्वी जी के समझिए कि मुदाखलत करने पर फिर कहते हैं आए। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है इस मरतबा तब्दीली की? बहुत बड़ी वजह है ये। नीतीश कुमार जी ने तो पूरा इग्नोर किया, इनको दूध में मक्खी के जैसे मजदूरों को फेंक दिया। एक नीतीश कुमार जी नहीं, केंद्र सरकार ने भी यही काम किया था, और उसका मजदूरों में भी बहुत गम गुस्सा है इस बात को लेकर के, और ये भी बड़े उनके खिलाफ हैं। वो भी विरोध कर रहे हैं कि उनको वोट नहीं देंगे, हमको ऐसे ही छोड़ दिया सड़कों पर मरने के लिए। हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं, इन लोगों की नाहली की वजह से मौतें हुई हैं। अच्छा, तेजस्वी जी को आरजेडी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया, यानी उम्मीदवार बनाया गया है। तो क्या मुख्यमंत्री के पद के लिए तेजस्वी जी नीतीश जी से अच्छे साबित होंगे? बिल्कुल अच्छे साबित होंगे। वो युवा हैं, युवा
ये करना चाहते हैं। इन्होंने 10 लाख रोज़गार देने का वादा किया है, इसको ज़रूर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले कैबिनेट में 10 लाख रोज़गार का वो फैसला करेंगे। उन्होंने जो कहा है वो इंशाल्लाह उसको करके दिखावेंगे। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। एकदम जो तेजस्वी यादव हैं वो बोल करके करने वाले आदमी हैं, खाली बोलने वाले आदमी नहीं हैं। ये हम लोगों को यकीन रखना चाहिए। तो ये 10 लाख रोज़गार का वादा तेजस्वी जी ने किया और उसके बाद एनडीए ने भी 19 लाख का वादा किया है, तो ये क्या है? ये तो उनका छलावा है। वो तो पहले भी कहा पकौड़ा बनवाएंगे तो रोज़गार मिलेगा 19 लाख लोगों को, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि सभी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली हैं उसके अगेंस्ट वो बहाली करेंगे। ये समझ में आने वाली बात है। जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उन्होंने ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया है कि हम किनको रोज़गार देंगे, तो इसका मतलब है पकौड़ा बनाने वाला ही रोज़गार कहलाएगा उनके सामने। तेजस्वी यादव का ऐसा मंशा नहीं है, वो सिर्फ साफ़ सुथरा मंशा है उनका। अभी आप डॉक्टर फैयाज़ साहब के लिए 20वीं हल्के में काम कर रहे हैं, तो 20वीं हल्के की आवाम का मन क्या है, उनका क्या नज़रिया है, वो क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हर तबका, चाहे वो हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सबों का एक लक्ष्य है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। फैयाज़ अहमद को नहीं देख रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री बने, इसलिए आवाम एकदम तैयार खड़ी हुई है वोट करने के लिए, तेजस्वी यादव को जिताने के लिए। यही हमने देखा है क्षेत्रों में, हल्के में यही घूम करके हमने पाया है कि सब एक तरफ है, आवाम बिल्कुल खड़ी हुई है एक तरफ वोट करने के लिए, तेजस्वी यादव को जिताने के लिए। हम तो समझते हैं कि मधुबनी से जितना भी यूपी एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका ज़मानत जब्त होगा। ये थे हमारे साथ जनाब डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब, जो बिहार असम्बली इंतखाबात पर अपने ख्यालात रख रहे थे। नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको हमने ज़हमत दिया, आपने हमसे बाइट लिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।